वैसे तो कोविड के टाइम से ही हमें OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म्स देखने की, सीरीज़ देखने की हैबिट पड़ गई है और हम उसके इतने आदी हो गए हैं कि अब थिएटर में अच्छी फिल्म लगे न लगे, घर में हमारे पास हमेशा कुछ न कुछ ऐसा मौजूद होता है कि हम अपना टाइम आराम से उसके साथ बिता सकते हैं। तो अभी वेब सीरीज़ का दौर चल रहा है और बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ भी आ रही है। फैमिली मैन भी आने वाली है, मिर्ज़ापुर 3 आने वाली है, इसके अलावा पंचायत भी आने वाला है। मतलब अगले सीज़न उनके आने को तैयार हैं। लेकिन एक खास वेब सीरीज़ का इंतज़ार मुझे बहुत समय से था और आई एम श्योर आप सबको भी होगा। मैं बात कर रही हूँ महारानी। 3rd सीज़न भी आ गया, 2 सीज़न इसके आ चुके हैं और हुमा कुरैशी ने एक हाउसवाइफ कम पॉलिटिशियन की भूमिका बहुत अच्छी निभाई है और फर्स्ट सीज़न से ही उन्होंने हमारे दिल में जगह बनाई है। तो उसका 3rd सीज़न भी, ट्रेलर भी आ गया है। आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। और 3rd सीज़न का इंतज़ार तो सबको था कि आखिर अब आगे क्या होगा। हुमा कुरैशी जेल में है तो उसी के आगे की स्टोरीज में दिखाई गई। तो चलिए बात करते हैं महारानी 3 के बारे में कि आखिर इसमें ऐसा क्या होगा और क्या कुछ नया हमें देखने को मिलेगा। हुमा कुरैशी का क्या बदला हुआ रूप हमें देखने को मिलेगा या वही चिर परिचित अपने अंदाज में वो हमारे सामने आएंगी। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी भारती बनाम महारानी का सीज़न 3 आने वाला है और बहुत समय तक इसके बारे में चर्चाएं हुई कि ये रियल स्टोरी है, राबड़ी देवी की स्टोरी पर ये सीरीज़ बनाई गई है और बहुत कुछ आलोचना भी हुई उसकी। लेकिन अगर इसका एक सकारात्मक रूप देखा जाए तो एक हाउसवाइफ होकर और ग्रामीण परिवेश की होकर भी राबड़ी देवी ने जिस तरह से पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई, लालू यादव से अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपना एक नाम बनाया, पॉलिटिक्स में अपना एक मुकाम बनाया, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और हुमा कुरैशी ने रानी भारती यानी राबड़ी देवी का किरदार भी बखूबी निभाया है। बात लैंग्वेज की हो या पहनावे की, उनकी मेहनत साफ झलकती है। तो कहानी शुरू होती है सीज़न 2 के एंड में, जैसे कि भीमा भारती के जहर देकर हत्या हो गई थी और उनके हत्या के इल्ज़ाम में साजिश करने वालों ने रानी भारती को ही दोषी करार दे दिया और वो जेल चली जाती हैं। और यहीं से इस सीज़न की शुरुआत होती है। जिन लोगों ने साजिश करके भीमा भारती की हत्या की और रानी भारती को उसमें फंसाया, वो उन्हें बार बार ये चेतावनी देने आते रहे कि अब उनका खेल खत्म हो गया, अब उनका पॉलिटिक्स में आना नामुमकिन है। लेकिन सीज़न 3 में हम देखेंगे कि रानी भारती तो रानी भारती है, वो पॉलिटिक्स नहीं दिल और दिमाग से काम लेती है। और घायल शेरनी और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है जब बात उसके बच्चों की सुरक्षा पर आती है। यानी उसके बच्चों पर खतरा अगर आ जाता है तो वो भूखी शेरनी बन जाती है। और यही कुछ इस सीज़न 3 में दिखाया गया है। बहुत से नए कैरेक्टर हैं, बहुत से पुराने कैरेक्टर हैं जो नए रूप में सामने आएंगे और किस तरह से पॉलिटिक्स के दांव पेच चलते हैं और उसमें रानी भारती किस तरह से लोगों को उनकी औकात दिखाती है और अपना बदला लेती है। तो सीज़न 3 में 20 एपिसोड होंगे और सीज़न 3 बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो एक औरत की हिम्मत और अपनी पहचान बनाने की कहानी वुमेन्स डे पर, इससे अच्छा तोहफा तो कोई हो नहीं सकता। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें इस सीज़न में हमें देखने को मिलेगी, किस तरह वो जंग के मैदान में, यानी कि जो पॉलिटिक्स है, बिहार की पॉलिटिक्स जो बहुत फेमस है जोड़ गांठ करने के लिए, एक दूसरे को फंसाने के लिए और एक दूसरे का फ़ायदा उठाने के लिए, और इसके बीच में आम जनता का क्या बुरा हाल होता है ये भी दिखाया गया है। यानी कि अगर बिहार की बात है तो उसमें शराब और शराब से मरने वाले लोगों की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। घोटाले की बात तो हम 1st और 2nd सीज़न में देख ही चुके हैं। तो अब एक नया चैप्टर आएगा बिहार का जो काले सच को सामने लेकर आएगा। तो बिहार की पॉलिटिक्स तो पूरी दुनिया में ही फेमस है, लेकिन महारानी 3 में हमें इसका सच
देखने को मिलेगा और हुमा कुरैशी इसको बेहतर तरीके से हमारे सामने ले आती हैं। तो आगे के सीजन में वो क्या बेहतर दिखाती हैं, ये तो जब ये सीरीज आ जाएगी तभी पता लगेगा। और एक गुड न्यूज़ आपको ये भी दे दूं कि आप 7 मार्च को सोनी लिव पर इस सीरीज को देख सकते हैं। यानी अब बहुत कम समय बचा है जब ये सीरीज हमारे सामने आ जाएगी और हम महारानी का सीजन 3 देख पाएंगे। तो चलिए इंतज़ार करते हैं। मेरी तरह मैं भी एक्साइटेड हूँ इस सीरीज़ को देखने के लिए। तो 7 मार्च का इंतज़ार तो करना होगा, तब तक आप ट्रेलर से काम चलाइए। और अगर आपकी कोई राय है, कोई सुझाव है, कुछ बातें बताना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे DM कर सकते हैं, नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।